हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को बीच में ही छोड़ दोगे तो पूरी जानकारी आपको नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दो बर्तनों ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण 5:3 तथा 5:4 अनुपात में है। वे दोनों परस्पर किस अनुपात में बर्तन सी में मिलाएं जाएं कि नए मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का अनुपात 7:5 हो जाए। देखो, ए और बी दो बर्तन हैं। ए और बी दो बर्तन है, ठीक है। इसमें अल्कोहल और पानी, इसमें हमारा अल्कोहल और पानी यानी कि वाटर, ठीक है। ये दिए गए हैं 5:3 के अनुपात में। 5:3 के अनुपात में। अब समझिए, 5 और 3 के अनुपात में अल्कोहल हमारा कितना है? 5। और 5 और 3 दोनों का योग कितना हो जाएगा? हमारा 8 हो जाएगा। क्लियर यहां तक? दूसरा अनुपात है हमारे पास 5:4। ये कितना है? 5। दोनों का योग 5 और 4 9 हो जाएगा। तीसरा अनुपात हमारे पास कितना है? 7:5। अल्कोहल कितना हमारे पास? 7। योग कितना हो जाएगा? 12। अब हमें क्या करना है? नीचे वाले अनुपात का एलसीएम लेना है। 8 9 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 72 से गुना करो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, क्योंकि 72 को हम कटाएंगे ना। 8 निम 72, 9 अट्ठे 72 और 12 छिंग 72। कटा लिया हमने सबको। तो देखो, ये कितनी बार में कटा है? ये कटा है हमारा 9 बार में। तो 9 पंजे 45, 8 बार में 8 पंजे 40, 6 बार में 6 सत्ते 42। इसको बीच में रखेंगे तभी तो हमारा एलिगेशन मेथड लगेगा। चलिए, कितने का अंतर? 2 का। 45 42 में कितने का अंतर? 3 का। तो 2:3 हमारे सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, पहला ऑप्शन। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान तथा 44% गणित लिया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम विषय लिया हो तथा 40% छात्रों ने ये दोनों विषय लिए हैं, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? देखिएगा, इसको समझेंगे सर्कल की मदद से। एक ये सर्कल हो गया, एक ये सर्कल हो गया। ये जो सर्कल है हमारा, ये है जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान का सर्कल है, 72% लोगों ने हिस्सा लिया। ये गणित का है, इसमें 44 ने हिस्सा लिया। और दोनों को मिलाकर के 72 और 44 ये तो हो गया, ये तो हो गया। 72 और 44 दो तो हो गया। अब यहाँ पे देखना, समझाता हूं मैं आपको। उसने बोला है कि गणित और विज्ञान में कम से कम विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय में लिया है। अब 40 छात्र की वैल्यू हमें पता नहीं है परसेंट में कितनी है। ये तो 72% है, ये 44% है, ठीक है। अब देखना, 72 प्लस 44 दोनों मिला के 116 हो जाएगा। 116 हो गया ना, तो ये 100% से 16% ऊपर हो गया। तो 16% ऊपर हो गया, इसका मतलब ये है कि दोनों को मिला के 16% है। दोनों को मिला के, यानी कि जो बच्चों ने जीव विज्ञान और गणित लिया है वो 16% है। 16% है और रियल में कितनी है? 40 है। तो 16% की वैल्यू हमारी 40 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40/16। और हमें निकालनी है कुल संख्या, मतलब 100% का मान। तो 100 से क्या कर देंगे? गुना। बस हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब। 4 चौकू 16, 4 से कटेगा 25 बार, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार में। 25 का गुना 10 से कर दो तो ये हो जाएगा 250। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्षों का अंतर 1.50 रुपए है। वह राशि कितनी है? देखो, 2 वर्ष का अंतर निकालना है ना। तो 2 वर्ष का निकालने का क्या तरीका रहता है? हम जब भी 2 वर्ष का अंतर निकालते हैं साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का, तो डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में
100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला नोट कर लेना जब भी आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो। हमें अंतर यानी कि डिफरेंस पहले से दिया गया है 1.50 रुपये। प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल निकालना है, इनटू रेट पता है 5% का, तो 5 का स्क्वायर कर दो 25 बटे में 100 का स्क्वायर कर दो 10,000। अब यहां से दशमलव को हटाइए तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो इधर 2 जीरो आ जाएंगे। अब ये 150 हो गया, तो 2 जीरो से यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 जीरो को ये कटा दूंगा। ठीक है, 2 जीरो को ये कटा दिया। अब एक 2 जीरो कटा दिया ना, हाँ, तो ये हमारा कितना 100। तो हमारा ये 100 है, तो ये हमारे पास देखना 25 से 100 कटेगा 4 बार में, और 4 का गुना हो जाएगा 150 से, 400 का गुना 4 का गुना 150 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 600। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 600 आ गया। ये हो जाएगा सवाल का सही जवाब, डी ऑप्शन। प्रश्न सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका HCF 27 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे। देखो x प्लस वाई, ये दो संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, x और y दो संख्याएं। अब देखना इनका योग हमारे पास 216 है। अब प्रश्न को समझिए, हमारे पास HCF दिया गया है, HCF कितना है 27। 27 की जगह पे मैं m मान लेता हूं, m प्रश्न को हल करने के लिए। HCF मेरा कितना है m, पहली संख्या कितनी है मेरी x, तो m गुने x प्लस HCF मेरा m है, दूसरी संख्या मेरी कितनी है y, तो m गुने y बराबर सभी का योग कितना मेरे पास 216 है। दोनों में से m कॉमन आ जाएगा तो x प्लस y बचेगा, और इधर क्या है 216। अब देखो m की वैल्यू हमें पता थी कितनी, m की वैल्यू 27 है, तो 27 x प्लस y बराबर 216। 27 से 216 8 बार में कट जाएगा, तो x प्लस वाई का मान हमारा 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब उसने पूछा है इसके कितने जोड़े बनेंगे, तो ये 8 है, तो इसके जोड़े 1:7, एक जोड़ा हो गया। 3:5, ये भी मिला के 8 हो गया, ये भी एक जोड़ा हो गया। अगर आप 2:6 करते हो तो ये जोड़ा नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, 2 1 कम 2, 2 3 6, ये अनुपात में कट के 1:3 हो जाता है, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बनेगा। और ये कटेगा नहीं, इसलिए इसके जोड़े बनेंगे। तो हमारे पास एक जोड़ा ये बनेगा, एक जोड़ा ये, टोटल 2 जोड़े बनेंगे। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश यानी कि गलती से गणना करते समय मूल्यांक 23 को 32 लिया गया। उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। देखो जो सही था वो था 23, लेकिन गलती से गलत ले लिया हमने 32, तो हमने कितना ज्यादा ले लिया, देखो 9 हमने ज्यादा ले लिया था, है ना, हमने ले लिया था 9 ज्यादा। ठीक है, और हमारे पूर्णांक कितने थे, 9 थे। इस 9 से इस 9 में कटाएंगे तो एक बार कट जाएगा, तो हमारा औसत कितना था, 11 था। तो 11 में से औसत में से इस एक को घटा दो, हमारे प्रश्न का आंसर आ गया 10। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो भैया तुरंत कर दो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।